नमस्ते भाई सबको। तो भाई देखो, पेपर हो गया है, ठीक है, 25 वाला। ठीक है, सेट नंबर 12 था मेरा। ठीक है, अब पेपर कैसा हुआ मैं बता देता हूँ। भाई पेपर करते समय पहली बार हाथ कांप रहे थे, ठीक है। और जो है पूरा एकदम दिल धक धक कर रहा था, पूरा एकदम पूरा टाइम भाई एकदम। ठीक है। तो अब हुआ क्या था, पेपर करते समय भाई पहले तो एकदम एक्साइटमेंट सी हुई, ठीक है। आए तो फिर मुझे लगा, देखो मैं पूरा शुरू से बताता हूँ। जब पेपर देने निकले थे, ठीक है, जैसे ही सेंटर पे पहुँचे तो पहले रोल नंबर मैच करा मैंने अपना। ठीक है, उसके बाद गए वहाँ पे चेकिंग हुई। भाई अब जो पता नहीं, जो वहाँ पे जो चेक कर रहे थे एडमिट कार्ड जो होता है, ठीक है, आईडी से मैच करते हैं और टिक विक लगाते हैं। उन्होंने पता नहीं क्या करा, मेरा एडमिट कार्ड ही ऐसे करके दो अलग कर दिए। दो पे 3 पेज रहते हैं, आखिरी वाला पेज वो फेंकना होता है उनको, तो वो उन्होंने अलग कर दिया। ठीक है, जो 2 पेज जुड़े हुए थे वो भी उन्होंने फाड़ के फेंक दिए अलग अलग, मतलब फाड़ के नहीं फेंके, मतलब अलग अलग कर दिए थे। उसके बाद भाई वो फिर अंदर मुझसे बोलते कि अंदर स्टेपलर करवा दें। मैंने कहा ठीक है यार, तुम एडमिट कार्ड लाओ, अंदर जाएँ, तुम देखा जाएगा, ये वहीं से भी जमा हो जाता है। अंदर गए, अंदर बायोमेट्रिक वगैरह हुआ। उसके बाद मैं सीट पर जाके बैठा, पेपर मिला। ठीक है, अब क्या हुआ कि 45 55 पे पेपर मिल गया था। भाई जैसे ही पेपर मिला, ठीक है, तो वो सील लगी रहती है, तो सील खोलनी नहीं होती, ओएमआर साइड से निकालनी होती है नीचे से, और उसको भरना होता है। तो मैंने जब ओएमआर भरी, मैंने ये भरा तो मेरे पास एक 30 सेकंड 15 सेकंड कुछ बचे हुए थे। तो मैंने कहा पेपर में यहाँ से झाँकना शुरू कर दिया। मैंने सबको बताया था ऐसा करना होता है, ठीक है, ऐसे झाँक लो बढ़िया से, तो थोड़ा टाइम ऐसा लगता है, पेपर का आइडिया लग जाता है। तो मैंने जब झाँका तो मुझे लगा कि पेपर मॉडरेट मॉडरेट है, करना पड़ेगा। फिर जैसे ही 2 बजे बेल बजी, मैंने सील खोली, मैं करना चालू करा। पहले मैंने फिज़िक्स खोली, थोड़ी चेक करी। मैंने कहा यार क्वेश्चन तो छोटे दिख रहे हैं, क्योंकि 25 का अगर पेपर देखोगे तो उसमें बड़े बड़े क्वेश्चन थे, अलग ही पता चल रहा था कठिन आया है। जब मैंने देखे क्वेश्चन छोटे हैं तो मुझे पता चल गया कि पेपर जो है तुम्हारा मॉडरेट मॉडरेट सा है। मैंने कहा करते हैं। और बायोलॉजी जब मैं कर रहा था, ठीक है, तो मुझे पता चल गया था कि बायोलॉजी थोड़ी सी नॉर्मल है। क्योंकि भाई देखो, मैं पहले कह रहा था अगर पेपर कठिन आया, ठीक है, तो एलन के टेस्ट लगा ही रहा था मैं। और अगर आसान आया तो पीडब्ल्यू वाले का टेस्ट लगा ही रहा था, मॉडरेट के लिए पीडब्ल्यू रैंकर वाले भी थे। ठीक है, तो प्रैक्टिस ठीक थी, ओवरऑल थी। अब यही फ़ायदा मिला मुझे। ठीक है, तो मैं जब कर रहा था पेपर, तो मैंने मुझे 10 मिनट में शायद बायोलॉजी के 2 पेज हो गए थे, मैं जल्दी जल्दी ही कर रहा था। ठीक है, और करते करते जो है अच्छा खासा, मतलब आधा 45 मिनट में मेरी बायोलॉजी हो गई थी। ठीक है, और जो कि अच्छा ठीक ठाक टाइम रहता है। ठीक है, और इतने में हो गया। मेरे को ऐसा पता चल रहा है कि उस लोगों के जो है 1.5 घंटे भी लगे थे। तो बायोलॉजी क्योंकि लेंदी आई थी, देखो मैं मान सकता हूँ ये बात, क्योंकि जो क्वेश्चन आए थे उसमें सीक्वेंस वाले थे। ठीक है, अब सीक्वेंस वाले क्वेश्चन करने में टाइम लगता है और थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। अब मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन तो तुरंत हो जाते हैं, क्योंकि 2-3 मैच करे और फिर सीधे मैच कर जाता है, तो लगा दो। लेकिन सीक्वेंस वाले में सारे पढ़ने पड़ते हैं, तो उसको अरेंज करना पड़ता है, टाइम लगता है, ऑप्शन मैच करना पड़ता है, सही से देखना पड़ता है। ठीक है, तो जब मेरी बायोलॉजी ख़त्म हुई तो मैंने कहा कि ठीक है यार, हो रहा है। उसके बाद फिर मैंने केमिस्ट्री करी। जब मैं केमिस्ट्री कर रहा था तो मैंने सबसे पहले ऑर्गेनिक छुई। देखो भाई, ऑर्गेनिक मुझे पता था करनी है, तो ऑर्गेनिक मैंने करनी कोशिश करी। फिर मैं ऑर्गेनिक करता गया। मैंने कहा यार ये तो आसान दे रखे हैं, कहाँ पंकज सर के पीएसएस, कहाँ भाई मैंने एक पीएसएस भेजा था टेलीग्राम पे, है वो तो महा पीएसएस एकदम, और उससे भी सड़े सड़े, बहुत सड़े सड़े पीएसएस आ रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मेरी हो गई। फिर मैंने इनऑर्गेनिक पे फोकस करा थोड़ा। इनऑर्गेनिक में क्या था, देखो इनऑर्गेनिक में अगर तुम रट के गए होगे तो थोड़ा सा कम बन पाएगा, लेकिन अगर कंसेप्चुअल टाइप का पढ़े होगे, तुम अच्छे से कंसेप्ट पढ़े होगे, तो बेसिक क्वेश्चन ही थे, बन जाते। और क्या रहता है कि जब बहुत प्रैक्टिस हो जाती है ना, बहुत प्रैक्टिस हो जाती है, जब लोग कर लेते हैं बहुत प्रैक्टिस, ठीक है, तो ऑप्शन चमकता हुआ दिख जाता है। क्योंकि जब मैं कर रहा था तो मुझे ऑप्शन चमकते हुए दिख गए थे। जैसे मैं क्वेश्चन बताता हूँ, जिसमें था इनऑर्गेनिक का कि ऑक्सीजन एग्जिबिट ओनली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे ही मैंने ये देखा तो मुझे O2F2 को याद आ गई। मैंने कहा O2F2 में ऑक्सीजन -2 ओनली तो नहीं है भाई, देखो तो गलत है। तो यहाँ धाड़ से लगा दिया मैंने। एक क्वेश्चन था जिसमें लिखा था नाइट्रोजन की डी पाई और ऑक्सीजन की पी पाई डी पाई ऐसे करके लिखा था। तो मैंने कहा डी उसके पास होती नहीं है ऑर्बिटल। ठीक है, ये बेसिक रहता है पी ब्लॉक का पूरा। तो मैंने कहा यार ये तो आसान है, तो ये बन जाएगा। फिर मैंने ये कर लिए। अब फिर जो फिजिकल केमिस्ट्री थी उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि जो कैलकुलेशन अगर पूरी करने बैठते तो बहुत देर लग जाती। तो अप्रॉक्स करके कर रहा था मैं। तो मेरे क्या हुआ, कुछ क्वेश्चन गलत हो गए भाई फिजिकल के। ठीक है, और काफ़ी दुख हुआ मुझे खैर कि गलत हो गए, लेकिन कुछ क्वेश्चन बन भी गए। अब एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ जो CO वाला था, जिसमें 1 dm³ ऑफ CO2 गैस इज पास्ड ओवर हॉट कोक। भाई वो क्वेश्चन मैं छोड़ने वाला था। ठीक है, मैं सही बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन मैं छोड़ने वाला था। क्या हुआ, लास्ट में जब मैं कर रहा था तो मैंने एकदम से देखा कि यार ये क्वेश्चन तो मेरे से हो गया, पता नहीं मैं कुछ कर रहा था, फिर मैंने कुछ गलत तरीके से करा, फिर मैं सही तरीके से कर लिया। फिर उसके बाद वो क्वेश्चन हो गया तो मैंने देखा आंसर आ गया, तो मैं एकदम से खुश हो गया भाई। वहीं जब मैं बैठा था मैं मुस्कुराने लगा एकदम। ठीक है, कि यार ये तो हो गया क्वेश्चन। तो मैंने टोटल 4 क्वेश्चन छोड़े थे, तो ये वाला हो गया था मेरे से। तो मैंने कहा ये बढ़िया है। ठीक है,
बाकी एक जो फिनोप्थिलीन वाला आया था जिसमें फिनोलिक आना था, वो भी मैंने टिक लगा रखा था, लेकिन वो मैंने कहाँ, मेरी बुद्धि घूम गई भगवान जाने, वो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा इसको नहीं लगाएंगे, पता नहीं क्या कर दिया मैंने। ठीक है, तो अब नंबर देखो मैं बता देता हूँ पहले। मेरे फिज़िक्स देखो, फिज़िक्स मॉडरेट मॉडरेट आई थी, ठीक ठीक आई थी, बहुत आसान नहीं आई थी, 24 इतनी आसान नहीं आई थी। ठीक है, ठीक ठीक आई थी, क्वेश्चन करने लायक थे, अच्छे थे। ठीक है, अब मैं थोड़ा अप्रॉक्स बता, 600 से 650 के बीच में आएंगे मेरे नंबर। ठीक है, अभी मैं पूरा फाइनल नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, पेपर रिजल्ट के बाद बता देंगे वो तो, लेकिन उम्मीद है कि कट ऑफ क्लियर हो जानी चाहिए, और कट ऑफ मेरे हिसाब से 600 610 ऐसे ही जाएगी। ठीक है, तो इससे तो मेरे थोड़े ज़्यादा ही हैं, तो 650 के अंदर ही हैं लेकिन। ठीक है, तो समझ लेना अपने हिसाब से कितने नंबर आएंगे। और कट ऑफ इतनी ही रहेगी भाई, जो कह रहे हैं ना 660 650 जाएगी, उतनी नहीं जाएगी, क्योंकि 24 में क्या हुआ था कि पेपर लीक भी हुआ था, तो उस वजह से कट ऑफ हाई चली गई थी। और पेपर बहुत ज़्यादा ईजी आया था, क्योंकि अगर तुम 24 का देखोगे तो उसमें किसी भी क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा फिजिक्स के तुम्हें, वो सारे लाइन टू लाइन डायरेक्ट उठ के आए हैं, वो सब बन जाएंगे। तो उतना आसान पेपर नहीं था, ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन आए थे। बायोलॉजी भी थोड़ी अच्छी थी और केमिस्ट्री ठीक ठीक थी, तो पेपर अच्छा आया था। अब देखो, जैसे जो 24 का पेपर आया था ना, उसमें अगर तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखोगे तो उसमें बहुत सड़े सवाल आए, बहुत सड़े। वो डायरेक्ट पूछ रहा था, अगर किसी ने पढ़ा होता, मेरी ज़्यादा अच्छी तैयारी नहीं थी तो मेरे से बन नहीं पाए, लेकिन जिसने बिल्कुल बहुत बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, बहुत आसान सवाल थे वो। ओजोनोलिसिस का डायरेक्ट आ गया था, फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है ये पूछ लिया था। इस बार तो ऑर्गेनिक में फिर भी थोड़ा बहुत दिमाग लगाने वाला आया था, कि एक AgCN KCN वाला आया था, उसमें NC बनता है, तो ये सब थोड़ा हल्के से PSS टाइप के थे, तो पेपर बढ़िया आया था। ठीक है, अब उम्मीद है भगवान की दया से कट ऑफ पार हो जाए। ठीक है, सब लोग दुआ करें, और जिनका अच्छा नहीं हुआ है वो परेशान ना हुए। ठीक है, और अपने बाकी पेपरों पे ध्यान दें, CUET वगैरह दें, नहीं तो जिसको ड्रॉप लेना है, अगर वो चाह, देखो अगर किसी के 2 ड्रॉप हो चुके हैं तो मैं उसको रिकमेंड करूँ, बिल्कुल ड्रॉप मत लेना। ठीक है, अगर एक है तो वो एक और ले सकता है, ऐसी कोई 2 में कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा अगर घर वाले मना कर रहे हैं तो देखो, तो मत ही लो। ठीक है, क्योंकि सपोर्ट तो घर वाले ही करेंगे, लेकिन अगर जो है तुम्हारा मन कर रहा है कि सोच रहे हो कि हो सकता है, क्योंकि पेपर करने लायक था। ठीक है, ये पेपर ठीक है, पेपर ऐसे ही बनाया जाता है। NTA वालों को पिछले साल पता नहीं कौन सा उनको बदला निकालना था अपना, तो उन्होंने इतना कठिन दे दिया था। अगर तुम चाह रहे हो एक और लेना तो फिर ड्रॉप ले सकते हो, लेकिन 2 से ज़्यादा अगर किसी के हो रहे हैं तो वो बिल्कुल मत ले भाई, मैं कहता हूँ। ठीक है, तुम भाई CUET दो, तुम बाकी पेपर दो। ठीक है, मैं बताऊंगा भाई, सब चीज़ों में स्कोप रहता है इंडिया में। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना सब लोग। ठीक है भाई, स्कोप बहुत है, और तुम चिंता मत करो भाई, तुम परेशान मत हो भाई। तुम लोग परेशान हो जाते हो फालतू में, कम नंबर आए होंगे तो अपने नंबर पहले सब लोग कमेंट में बता दें। ठीक है, परेशान ना हुए। ठीक है, आराम से जो है अब तुम पढ़ाई करो। ठीक है, CUET का पेपर होने वाला है, वो देना। किसी ने और कोई फॉर्म भरा है तो उसके पेपर देना। ठीक है, स्कोप सब में है, बढ़िया है। ठीक है, और पेपर का फिर मैं और थोड़ा सा बता दूं तो ओवरऑल 600 से 650 के बीच में बन रहे हैं। कट ऑफ इसकी जहाँ तक मेरे हिसाब से 610 से 600 तक ही रहेगी। ठीक है, बहुत अगर चली गई तो 620 चली जाएगी, इससे ऊपर तो मेरे हिसाब से नहीं जाने वाली है। ठीक है, और जिनके 600, मैं तो कह रहा हूँ 630 से 600, देखो 650 वाले तो सेफ़ हैं, उनको तो कुछ कहना ही नहीं है। ठीक है, और जिनके 630 और 640 करके आए हैं वो सेफ़ हैं, सेफ़ हैं, ऐसी कोई ख़राब बात नहीं है। ठीक है, बाकी ऑप्शन सब खोले रखें अपने पास। ठीक है, पेपर बढ़िया हुआ, सब लोग कैसा हुआ सब लोग कमेंट में बता दें, परेशान कोई नहीं होगा। ठीक है, बाकी पेपर देखो, हाथ काँप रहे थे, मैं फिर से बता दूँ भाई, हाथ काँप रहा था, मुझे रात को नींद नहीं आई। ये पेपर जिस दिन होने वाला था, ठीक है, उसके एक रात पहले आराम से नींद आई है, कोई दिक्कत नहीं। पेपर करने के बाद नींद नहीं आ रही, बताओ भाई ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, और एक बात और बताता हूँ भाई, मैं जब पेपर दे रहा था, ठीक है, तो वहाँ पीछे एक अंकल बैठे थे भाई, अंकल समझ रहे हो तुम लोग। ठीक है, वो मतलब 27-27 साल के होंगे, वैसे मैं कोई ख़राब बात नहीं है, उनको अपना ड्रीम करना है। आज न्यूज़पेपर में निकला भाई 67 ईयर्स के एक अंकल थे, उन्होंने पेपर दिया अपना। तो पेपर देने में ऐसे ख़राब बात नहीं, लेकिन इसी के चक्कर में बैठे रहोगे तो दिक्कत की बात है। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आगे बढ़ें, ज़िंदगी में अच्छे से करें। ठीक है, और बायोलॉजी में चलो मैं अपने नंबर बता देता हूँ, 340 आए हैं मेरे। 4 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन, हाँ 4 क्वेश्चन गलत हो गए थे। ठीक है, और वो मैं बता रहा हूँ भाई, पेपर के प्रेशर की वजह से गलत हो गए, आते वो भी थे। ठीक है, पेपर के प्रेशर इतना होता है ना, हाथ काँप रहे होते हैं और धक धक हो रहा होता है। ठीक है, तो हो जाता है थोड़ा सा। बाकी इस बार NTA वालों ने बहुत अच्छा काम करा। ठीक है, उन्होंने पेपर अच्छे से लिया है इस बार। तो भाई मुझे लगता है इस बार तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी कहीं किसी को, क्योंकि आराम से पेपर हुआ था। इन्विजिलेटर को सब कुछ मालूम था अच्छे से कैसे क्या करवाना है, टाइम पे सब हो गया था, डिस्टर्ब किसी ने नहीं करा पेपर के बीच में। पेपर के बाद तो भाई मेरे को तो पिछले साल तो आधे घंटे रोक लिया था, इस बार तो 5-10 मिनट रोका उन्होंने। OMR का जो उसके साथ कुछ करते हैं वो अलग अलग करी, और उसके बाद फिर हम लोग को छोड़ दिया, 10 मिनट में हम लोग बाहर आ गए। और तो बहुत बढ़िया रहा भाई इस बार का तो, और भगवान की दया रहेगी तो इस बार उम्मीद है हो ही जाएगा। बाकी सब लोग अपना बता देना कैसा किसका हुआ, और परेशान कोई नहीं होगा। ठीक है, मेहनत सबने करी है, मैं जान रहा हूँ। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है।
ठीक है। कई रातें पढ़ी होंगी तुम लोगों ने, सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत मेहनत का फल देखो ज़रूर मिलता है भाई, ठीक है। तुमने यहाँ मेहनत करी है, यहाँ नहीं मिला, कहीं और मिल जाएगा भाई। तुम अलग सर को देख लो यार, उनका आईआईटी निकला गया, पंकज सर का आईआईटी निकला गया, नहीं निकला ना दोनों का, एमआर सर का निकला गया, नहीं निकला ना, ठीक है। तो भाई कंपनी तो उनकी कितनी बड़ी है, उनकी 100 करोड़ कंपनी लेके घूम रहे हैं अलग सर, ठीक है। तो फिर देखो भाई, पंकज सर और एमआर सर लोगों को भाई स्टार फैकल्टी है भाई, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, करने के लिए बहुत कुछ है, कर लोगे, सब फोड़ फाड़ दोगे तुम लोग ज़िंदगी में, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक है मेरा सबको। और अपना बता देना किसका कैसा पेपर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं आई किसी को एनटीए वालों को, नहीं तो मैं खुद ही जाके मेल करता हूँ, नहीं तो पर्सनल अगर किसी को दिक्कत आई होगी तो बताना, ठीक है। और रिज़ल्ट आएगा तो बताएंगे, ठीक है। और भाई मैं तुम्हें एक बात बताऊँ ना, कि जो मैंने यहाँ पे कागज़ चिपका रखे हैं, ये कागज़ है मेरे पास, इस कागज़ से भाई मैं बता सकता हूँ जितने भी कागज़ लगे हैं मिला के 40 नंबर का आया था, ठीक है। और मतलब 10 नंबर का तो एक इसी कागज़ से आ गया था, एक सोलिनेसी वाला क्वेश्चन इसी कागज़ से आया, ठीक है। और पीछे भाई मतलब जो कैटलिस्ट वाला क्वेश्चन आया था केमिस्ट्री का, वो भी कागज़ में से आया था मेरे ही। भाई मैं बता रहा हूँ ना, मतलब अगर हो गया इस बार ना तो भाई एनटीए वालों को भाई फिर तो कोड क्रैक है भाई उनका, फिर तो मैं पढ़ा दूंगा किसी को तो उसका तो निकल ही जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, चिंता की परेशानी कोई बात नहीं है, ठीक है। सब अच्छे से करें, कट ऑफ 600 तक ही रहेगी जहाँ तक मेरा मानना है, और 600 ही रहनी चाहिए तो सही रहेगा। इससे क्या होगा कि एनटीए वालों का कोई ऊपर भरोसा भी रखेंगे लोग, और जिसको करना है वो कर भी लेगा, और बहुत कुछ छीछा लेदर भी नहीं होगी, ठीक है। मतलब गड़बड़ नहीं होगी कोई, ठीक है। तो बस अभी सब समेटते हैं भाई, किताबें सब फैली हुई हैं, मैं सब दिखाऊंगा, बंडल वंडल पूरा किताबों, कितनी सारी किताबें है भाई, तुम लोग पागल हो जाओगे देख के, इतने सारे टेस्ट पेपर, इतनी सारी टीपीपी, इतने सारा मॉडल, पता नहीं क्या क्या रखा है भाई। सब करेंगे, सब देखेंगे, ठीक है। और परेशान ना हुए, ठीक है। अगर भाई देखो मैं अभी बात करूँगा, ठीक है, मैं अपने चैनल पर वीडियो डालूंगा कि बायोलॉजी में क्या क्या स्कोप है इंडिया में, तुम क्या क्या कर सकते हो। चैनल सब्सक्राइब कर लेना सब लोग, ठीक है। लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, जो भी बोलते हैं, ठीक है। मेरे से प्रचार होता नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो तब तक सब आराम करें भाई, अभी थोड़े दिन आराम करो, अभी देखो क्या क्या कर सकते हो तुम, क्या थोड़ा एक्सप्लोर करो चीज़ों को, ठीक है। घूमो फिरो, थोड़ा माता पिता के साथ टाइम स्पेंड करो, परेशान नहीं हो, ठीक है। और रोएगा धोएगा कोई नहीं, ठीक है। मुस्कुराएंगे सब लोग, शीशे में खुद की शक्ल देखेंगे और हंस देंगे, ठीक है, क्योंकि सब शक्ल इतनी बेहतरीन है, ठीक है। चलो बेस्ट ऑफ लक और जय हिंद।